स्वागत करता है, सम्मान करता है। समस्त चतुर्थ स्तंभ जो कि हमारे राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति के बीच में चतुर्थ स्तंभ का काम करता है। हम इसके पहले जब मिले थे आपसे और हमारे बीच में जो रूबरू हुए थे, हम हुए थे स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को लेकर। ये था मामला हमारे अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का। अब आए हैं हम सरकारी अस्पताल से संबंधित मुद्दा है, लेकिन वो है भूमि का, जो कि अब हमारी ये जनहित याचिकाएँ कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। और हम हमेशा उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे जीवन से जुड़ी हुई, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। और आज का हमारा मुद्दा भी है जिसे हम समाज के सामने, लोगों के सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से हमारी आंखों पे पर्दा डाल के हमारी भूमियों को किस रूप में कैसे आवंटित किया जा रहा है लोगों को, जो कि हमें पता भी नहीं है। आज हम मनीष भाई को लेके इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे और इन सब सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। आप सभी आदरणीय पत्रकारों को मेरा नमस्कार। जैसा कि दीदी ने बताया था कि पिछली बार हमने अस्पताल की बिल्डिंग को लेकर मामला उठाया था और उस पर काफ़ी प्रगति हुई है, जांच चल रही है भोपाल से। फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पे कार्रवाई चल रही है और बहुत संभावना है कि जो सौगात मिलना चाहिए थी गाडरवारों को वो मिलेगी, जल्दी मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो फिर हम न्यायालय का दरवाज़ा उसको भी लेकर खटखटाएंगे। लेकिन हमको लगता नहीं है कि उस मामले में हमको न्यायालय जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो आज मामला सामने आया, हमको मजबूरन इसको न्यायालय में ले जाना पड़ा। ये डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते कि अभी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इस स्थिति में कि जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जनसंख्या के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, तो बहुत सारी लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्माण कार्य किए जाते हैं और उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नगर पालिका गाडरवारा क्षेत्र में, नगर पालिका गाडरवारा के अंडर में जो भूमि है, अहाता प्रेमाइसिस इसको कहते हैं, हॉस्पिटल प्रेमाइसिस बाकायदा खसरे पे दर्ज है, उसको उन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किए हुए व्यवसाय का इस्तेमाल चालू कर दिया है, जो कि टोटली MPLRC में, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध है, विरोध उसका उल्लंघन है। हमारे पवन जी और इस टीम ने यहाँ पर पत्राचार किया, कई बार बात की स्वास्थ्य विभाग के लोगों से, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो फाइनली फिर हमने इसकी जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर दी है और उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होगी और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा सामने। कोविड काल में आपने देखा था कि बहुत सारी समस्याएं हुई थी स्वास्थ्य विभाग को लेकर, बहुत सारी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। तब आप सबको महसूस हुआ होगा कि यहाँ पे होना चाहिए, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक तो स्थान की और दूसरा धन की। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य स्थिति इतनी ख़राब है कि बजट को कम कर दिया गया है। तो क्यों ना उनके जो सोर्सेस हैं उसी से धन पैदा किया जाए। यहाँ नगर पालिका यही कर रही है कि जो प्रेमाइसिस खसरे में दर्ज है हॉस्पिटल का, उसका इस्तेमाल वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को नहीं दे रही उसका लाभ। वो कॉम्प्लेक्स बना रही है, उसने स्कूल बना के रखा हुआ है, किराए पर दे के रखा हुआ है, दुर्भाग्य से पट्टा तक आवंटित कर दिया है बिना लैंड यूज़ परिवर्तित किए। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास दस्तावेज हैं और उसमें बाकायदा अभी भी दर्ज है लैंड यूज़ प्रेमाइसिस हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर उन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के टेंडर निकाल दिए हैं, आप सब ने पेपर में पढ़ा होगा। फिर दूसरी चीज़, एक नालंदा करके कोई स्कूल की बिल्डिंग को किराए से दे रखा है, उसका 1000 रुपये महीना किराए से वो नगर पालिका ले रही है, 6000 रुपये, और पट्टा भी आवंटित कर दिया और बहुत सारे वहाँ अतिक्रमण। अभी हमने भी जाके देखा और दस्तावेज भी कहते हैं सर। स्वाभाविक है कि अगर ये जगह वापस हॉस्पिटल को दे दी जाए तो उसकी मंथली इनकम बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ जो नई स्वास्थ्य सुविधाएं को एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है, हमने सुना है अप्रूवल हो गया है, उसके लिए जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो किराए के भवन में संचालित है। तो वो अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो एक तो किराया बचने लगेगा विभाग का, शायद CT स्कैन मशीन का यहाँ पर मांग की गई थी और NTPC ने उसके लिए पैसा भी आवंटित किया था, लेकिन धन की कमी की वजह से वो हो नहीं पा रहा है।
अगर ये स्थान इनको मिल जाता है और ये कमर्शियली इनको मिल जाता है बन के, तो इसकी आय होगी और डेफिनेटली वो CT स्कैन मशीन इसके माध्यम से खरीद सकते हैं, चाहे तो वो थोड़ा बहुत ज़मीन को लीज पे देके हॉस्पिटल वाले या जो भी करके बेच के। संपत्ति बेच रही है गवर्नमेंट, पता होगा आप लोग को, आजकल पता है कि नहीं पता, बहुत सारी संपत्तियाँ बेच रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है, तो वो उससे पूर्ति कर रहे हैं, तो ये एक साधन हो सकता है। हमने बहुत सारी मांग रखी है कोर्ट में कि कंस्ट्रक्शन रुकवाया जाए, ये जो अतिक्रमण हटवाए जाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए वहाँ व्यवस्थाएं की जाए, टेंडर निरस्त किया जाए और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उस पर स्टे किया जाए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसी के बाजू में निगम की ही ज़मीन पर कब्जा करके एक बिल्डिंग बन गई, उसको ना तोड़कर निगम वाले हॉस्पिटल के प्रमाइसेस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस मामले में एक WP ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी 2017 में और बाकायदा उसको हटाने का आदेश हुआ था, लेकिन आज तक नहीं हटा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमने ये मामला भी कोर्ट में उठाया है कि ये मानना है कोर्ट की और इस बिल्डिंग को हटाया जाए और उस पर नगर पालिका पोजीशन दिलाया जाए। आज इसी मुद्दे को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि ये जनहित का मामला है। इससे ग्वाडरवारा में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा जनता को। CT स्कैन मशीन और अन्य सुविधाएं और जो प्रोजेक्ट आया है फेज़ 2 आया है, शायद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का, वो खुल सकेगा, है ना। हाँ, उसको किराए एक और आ गया, एक और दो सैंक्शन हुआ, तो वो जगह नहीं होने की वजह से वो जगह मिल जाएगी उसको। और ये ऑलरेडी जो भी है ठीक है, लेकिन जगह मिल जाएगी, उनका अन्य जगह किराए से लेने का पैसा बचेगा। इसी बात को लेकर आज छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम बताना चाहते हैं कि याचिका दायर हुई है और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को आप जनता तक पहुंचाएंगे क्योंकि ये जनहित का मामला है। हाँ, अभी कोर्ट में जब इस मामले को ले गए तो लगभग आधा काम तैयार हो चुका है जी। में सारे लोगों की जानकारी है। नींव डली है अभी, मैं आज ही देख के आया हूँ, नींव डली है और उसका वो लेटर लेवल पे, हाँ, वो लेटर लेवल पहुँच गया और उसकी टेंडर के ऑप्शन के लिए वो निकाली जाती है टेंडर। हाँ, तो कोर्ट ने कहीं इसको रोक लगाने के लिए आपने नहीं किया? हाँ ना, टेंडर व्यवस्था करने के लिए नहीं लगाई है अभी सुनवाई होगी। हमने फाइल कर दी है इस पर, हमने बताया ना अगले 10 दिन में आपको मिल जाएगा कि इस पर सुनवाई हुई है और क्या हुआ परिणाम। और कुछ अगर आपको सवाल है तो बताइए। ये आपसे चर्चा इसलिए करी जा रही है कि आप भी विभागों के लोगों से बात तो करें कि हमारी सरकारी संपत्तियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमें संपत्तियों की ज़रूरत है हमारे सरकारी विभाग के कार्य क्रियाकलापों के लिए, लेकिन वो हमारी संपत्तियां ही हम उन पे अपना कब्जा नहीं करके दूसरे उस पर कब्जा करते हैं। अब नगर पालिका गाड़रवाड़ा तो इस समय सारे कार्य इस तरह के कर रही है। अभी जैसे बस स्टैंड तोड़ के रखा हुआ है, वो भी नहीं मतलब मैं हाँ, अपन नॉर्मल नहीं कर रहा हूँ, हाँ, नहीं, नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जनरल बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बात ना कर उसकी कोई तैयारी की बनाने की, ना कुछ किया। आज जी। की पूरी पब्लिक धूप में खड़ी हुई है। लोग फिर उठा सकते हैं मुद्दा अखबारों में, उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अस्पताल प्रशासन भी उसको चल मानना रहा है, तो भगवान भरोसे चल रहा है। मालूम भैया, अस्पताल प्रशासन भी उस जमीन को अपने को मांगने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। कारण तो वही है। कारण ये है, ऐसा ही एक मामला कॉलेज का भी हुआ तो कॉलेज प्रशासन ने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन कॉलेज प्रशासन की है। ऐसा अस्पताल प्रशासन भी चाहे तो लगा सकती थी कि ये ज़मीन अस्पताल प्रशासन के नाम पे दर्ज है, किसी तरह का वो ना किया जाए। अपना जो अस्पताल प्रशासन है वो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई मांग कर रही किसी भी प्रकार की। नहीं, यहाँ 3 चीज़ें हैं ना। अस्पताल के नाम से मद दिया गया कि अस्पताल के नाम से, फिर उसी पे पट्टा आवंटित किया गया, जबकि ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। लैंड यूज चेंज करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो MP LRC मतलब नाम चेंज होना था। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता आप जब पढ़ेंगे उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना पड़ता है। उसके बाद जब वो खसरे पे चढ़ जाता है कि हाँ आप इस चीज़ का इस्तेमाल इस चीज़ पर्टिकुलर दूसरी चीज़ लिए कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये या तो किसी के इशारे पे हो रहा है भाई डेफिनेटली कि आप यहाँ बनाइए, हम ठेकेदार हैं, हम इतना कमीशन देंगे आपको, ठीक है ना, आप लेकर आइए टेंडर। देखिए इनडायरेक्ट मतलब अनऑफिशियली बात कर रहा है, ये प्रमाणित करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सब जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि
अपने लाभ के लिए भी अधिकारी लोग ये काम करते हैं और जब जांच की जाती है RTI लगाई जाती है तो ये मामले भी उजागर होते हैं और बहुत सारे हमने जयपुर में किए भी हैं और बहुत सारी रोक लगवाई हुई है बहुत सारी जगह। नगरपालिका कुछ अधिकारियों से चर्चा की है, इसमें मेमोन का ये कहना है कि ये जगह है नगरपालिका की। हाँ, बिल्कुल है। जो किराए पे दी है, हाँ। तो ये रहता है कि इसमें हॉस्पिटल के लिए दी है या नालंदा स्कूल तो नालंदा स्कूल के लिए दी है, तो ये नालंदा स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हॉस्पिटल की नहीं है, उनका ये कहना है। तो भी कागज पेश करें, उनका ये कहना है ना। उसके अपने पास देखिए के- हमने बताया ना आपको खसरे में क्या लिखा हुआ है। दोनों